नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। कहते हैं ना, कुछ लोग मौके का फायदा उठाना जानते हैं और इसी तरीके के आज के छात्रों के साथ में हो रहा है। यानी कि जो अभी छात्र आपको पता है कभी कोर्ट का फैसला आया है जिनमें पिटिशनर वालों को फायदा मिलेगा, है ना। उनकी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी बीच में कुछ बिचौलिए आ जाते हैं और छात्रों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में मैंने नंबर दे रखा था, लगातार छात्र मैसेज करे, सर इस तरीके से लोग बोल रहे, क्या हम लोग को बनाया जा सकता है पिटिशनर, या कुछ भी करके हमें पिटिशनर बना लीजिए। अब जाहिर सी बात, आप किसी के सामने गिड़गिड़ाइएगा तो मौके का फायदा तो उठाएगा ही उठाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी उठा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। समझ रहे हैं? आप बोलेंगे अपने आप को गिरा हुआ इंसान कर, नहीं। देखिए, जो चीजें रियलिटी है उस चीज को मैं बताता हूँ। आप हमें सब्सक्राइब करके रखे, हमारे वीडियो को देखते हैं, यानी कि आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं आपके लिए कहीं ना कहीं कोई भी जानकारी लाऊंगा। लेट से लाऊं चाहे जल्दी लाऊं, लेकिन आपके लिए सटीक जानकारी लाऊंगा। और पूरे यूट्यूब में दावे के साथ मैं कहता हूं, जो मैं जानकारी लाता हूं, हालांकि लोग कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं पूरा सारी चीज एक्सप्लेन करके, पूरा टाइपिंग करके हर एक चीज को लाता हूं, ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना। और आज पिटिशन को लेकर के बहुत ही बड़ी भ्रांतियां फैल चुकी है। लगातार छात्र परेशान हैं। उनको लग रहा है किसी तरीके से कुछ पैसे दो और हम बन जाए, हमारे पास जो फैसला आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थक हार चुके हैं। और क्या मामला है जिस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा, पूरी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। प्लस में छात्र लोग क्या गलती कर रहे हैं वो गलती आपको नहीं करनी, आपके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी गड़बड़ी सामने आ रही है। पिटिशनर बनेंगे टीटी शिक्षक। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं और पूरी प्रक्रिया को आपको दिखाता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत और देरी। क्या? भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत और देरी। 2016 में विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन आज 2025 में भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो आज मैं आपको बताता हूं। जानते हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए। लगभग 9 साल बीत गए थे, फिर भी हजारों अभ्यर्थी क्या कर रहे थे? नियुक्ति नियुक्ति का क्या कर रहे थे? वो लोग इंतजार कर रहे थे। उनकी नियुक्ति अधर में लटकी हुई थी। और आज इसी चीज का फायदा लोग उठाना स्टार्ट कर दिए हैं। किस तरीके से उठा रहे हैं और क्या बना जा सकता है या नहीं, इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, भर्ती प्रक्रिया, असंवैधानिकता और न्यायालय की टिप्पणी, क्या बातें सामने आई उसको देख लीजिए। झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने माना कि विज्ञापन असंवैधानिक था। क्यों असंवैधानिक था, किस रीजन की वजह से, उसको भी देख लीजिए। जो लोग, क्योंकि हमारे वीडियो को कई सारे नए व्यूअर देखते हैं, जाहिर सी बात वो जानना चाहते क्या हो रहा है, झारखंड में क्या चीजें चल रही है। चलिए देख लीजिए। एक ही विज्ञापन में आरक्षित और गैर आरक्षित जिलों का भेदभाव किया गया था। क्या? एक ही विज्ञापन में आरक्षित और गैर आरक्षित जिला में भेदभाव किया गया था। इससे मेरिट और जॉब की संभावना से प्रभावित हुई थी। जो भी लोग थे, मेरिट में भी कई सारे लोग को दिक्कत हुए और जॉब बहुत सारे लोग को नहीं लगा था। ऐसे में कई सारे छात्र आगे बढ़ते हैं और न्याय की प्रक्रिया को अपनाते हैं। आपको भी अगर किसी चीज में लगता है कि कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा है, तो आपको न्याय का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है और खुला रहेगा। आपको जरूर, आप भीड़ में जाए या अकेले जाए, फैसला तो अगर सही रहेगा तो आपके पक्ष में ही आएगा। और छात्र तभी जाते हैं जब उनको लगता है कि सच में गलत हुआ और हमारे पास प्रूफ है, तभी। अन्यथा कोई, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते चले। आगे देख लीजिए, पिटिशनर बनाम और गेट पिटिशनर कैंडिडेट्स। आपको पता है इन दोनों के बीच में भी कई सारे भ्रम फैले हुए। अभी अभी का मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास भी कॉल आया, सर हमें पिटिशनर बना लीजिए। अरे भाई, मैं पिटिशनर कहां से बना? फैसला आ गया तो बनाया जा सकता है क्या? अगर कोई बना रहे तो कैसे बना रहे, क्या वो गलत है या सही है, उस पर आगे जानेंगे हम लोग लास्ट में। देखिएगा, केवल वे उम्मीदवार जो कोर्ट में याचिकाकर्ता यानी कि पिटिशनर बने, उन्हें ही जॉब देने का आदेश मिला था। क्या?
जॉब देने का। पता है आपको, उनके पक्ष में फैसला आया। जो पिटिशनर नहीं बन पाए वे अब नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। क्या? वे अब नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर। अब इसी चीज का फायदा और लोग उठा रहे हैं। अब कोर्ट भी पिटिशनर नहीं बन सकते, यानी कि कोर्ट क्या लिखता है, कोई, है ना। अब कोई भी पिटिशनर नहीं बन सकता, ऐसा कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है। अब ऐसा निर्देश है, फिर भी कुछ लोग क्यों बरगला रहे हैं, क्यों छात्रों को परेशान कर रहे हैं, और छात्र खुद परेशान रहे, खुद गिड़गिड़ा रहे लोगों के सामने कॉल कर करके। मैंने बोला था ये एक जुआ है, ये एक जुआ है, खेलो तो आया आपके पक्ष में तो ठीक है, नहीं आया तो गया। पैसा लगाने में मोह माया लगती थी शुरू में भाई, जिन्होंने पैसा लगाया उनको लगा कि हमारे हित की क्या हो रहा, हमारे हित के गला घोटा जा रहा है, यानी कि हमारे हित के बारे में नहीं सोचा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो हम कुछ पैसे मिला करके क्यों ना आगे बढ़ते हैं और मिले और बढ़े। और आज उनके पक्ष में फैसला आया, तो आप चाहते, अरे वो बनाया, मेहनत किया, सारा चीज किया, और आप जाके खाना चाहते। कभी ऐसा नहीं होता है। उस समय जिसमें वो बना रहा था, लकड़ी चुन रहा था, चूल्हा जला रहा था, खाना बना रहा था, उस समय आपको साथ देना चाहिए था, तब आज वो खाना आप भी खाते। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ पैसे बचाने हैं, आपको तो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचना है। अरे छोड़ो ना, फैसला सबके पक्ष में आता है, लेकिन कई बार रियर कैसे पिटिशनर बेस्ड फैसला आ जाता है। और आज के सामने, आपके सामने आज का डिसीजन है, पता है ना आपको। इस चीज का फायदा उठा रहे लोग, पारदर्शिता की भारी कमी और कोर्ट नाराजगी। कोर्ट ने क्या पाया, देखिए 13,000 से अधिक कैंडिडेट्स का लिस्ट में गंभीर गड़बड़ी था। अनुपस्थित अभ्यर्थी थे, उनका नाम भी 2019 में ज्वाइन नहीं किया, उनके नाम भी सफल सूची में कैसे आ गया बताइए, इन लोग का नाम भी आ गया था। अगला देखिए, मार्क्स और विवरण अधूरे थे और गलत भी थे। अब जांच के लिए 3 महीने का समय दिया गया है, पता है आपको, नहीं पता तो जान लीजिए, 3 महीने का समय दिया गया। और सेवानिवृत्त जज एस.एन. पाठक को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ना। आगे देख लीजिए, बची हुई सीटों की संख्या और भ्रम। जो बची हुई सीटें उस पर भ्रम फैला हुआ है। देखिए, पहले कहा गया कि 3,000 कैंडिडेट बची हुई है, और अब कहा जा रहा है कि 2,000 करीब। अब बताइए, पहले तो आप बोलते हैं 3,000, क्या 3,000 कैंडिडेट, आप बोलते हैं 2,000, क्या 2,000, तो भाई 1,000 कैंडिडेट कहाँ चले गए, 1,000 कैंडिडेट कहाँ चले गए बताइए आप। क्या अपने आप भर गए वैकेंसी, या पैसे लेकर के तो नहीं कर दिया। अरे भाई बहुत चलता है पैसा, कहाँ पे समझ गए होंगे। हमारा जेएसएससी कार्यालय में, जेएसएससी सिज्जल का मामला आप उठा करके देख लीजिए, कई सारे ऐसे आरोप लगाए जाते, उत्पाद सिपाही का फोल्डर उठ गया, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे उत्पाद सिपाही में भी सेटिंग करवाने के पीछे लग गए हैं। झारखंड पुलिस का भी विज्ञापन वापस कर लिया। यानी कि इस सरकार की अगर हम लोग बात करें तो पूरी तरीके से रोजगार के मुद्दों को लेकर, क्या एग्जाम में धांधली हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इनको नहीं दिख रहे है। 9 साल से टेट एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या ये सरकार चलाएगी। आगे देख लीजिए, आगे हम लोग बात करेंगे, मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। करीब 1,000 से 1,500 सीटें का कोई हिसाब नहीं मिल पा रहा है। देखिए 9,613 सीटें 2024 तक रिक्त थी, अब अचानक से भरी हुई बताई जा रही। कैसे भर गए भाई, कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया। अब देखिए, अब आगे क्या उम्मीद है, आप लोगों को क्या करना है। पिटिशनर बने हुए अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद है कि जांच के बाद रिक्त पदों पर उन्हें नियुक्त हो सकते हैं, है ना, जांच के बाद वे लोग नियुक्त हो सकते हैं। अगला, आपका कोई पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। अब आप लोग किसी को कोई पैसे वगैरह नहीं दिखा, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। अब देखिए, गैर पिटिशनर उम्मीदवारों के लिए क्या है, अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है इस भर्ती प्रक्रिया में। क्या अब कोई भी कानून, यानी कि अगर आपसे कोई बोलता है कि तुम मुझे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, क्योंकि अभी पिटिशन बेस फैसला आ चुका है, 1,00,000 दे दो, हम तुम्हें पिटिशन बना देंगे और तुम्हारे पक्ष में फैसला आ जाएगा, तो ये वो आपको धोखा दे रहा है, सरासर धोखा दे रहा है। और अगर आप ऐसे जालसाजों के चक्कर में फंसेंगे, मैं आपको दावे के साथ 110% बोलूंगा, आपका पैसा तो गया ही गया, और आप पढ़े लिखे मूर्ख कहलाएंगे। बहुत सालों को बुरा लगेगा, नहीं, रियलिटी है, समझिए बातों को, ठीक ना। मौका बार बार नहीं आता है, मौका आया, अपने मौका को खो दिया। अब आपके सामने क्या ऑप्शन बचे, अब आपको तैयारी करना है,
आने वाले एग्जाम की। हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर रहा है। प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। कई सारी बहाली आने वाली फिर से, उसकी तैयारी कीजिए। इसको भूल जाइए, ना कि पिटिशनर बनने के पीछे पागल हो जाए। कोई व्यक्ति मेहनत किया उसके लिए, उसके पक्ष में फैसला आया, आप चाहते हैं कि उसका फैसला हमारे पक्ष में भी आए, कैसे होगा ऐसे? नहीं। और ज्यादातर शिक्षकों के मामले में ऐसा होता है। अब सोनी कुमारी का केस में देख लीजिएगा, क्योंकि जज को भी लगता है कि भाई एक शिक्षक है, इनको खुद अपने अधिकार लेने नहीं आ रहा है, तब तो पिटिशनर बेस फैसला दे देता है। इनको बोलते हैं, इनको खुद पता ही नहीं कि हमारा अधिकार क्या, गलत हो रहा क्यों ना हम जाए कोर्ट में, कोर्ट के शरण में जाए, लेकिन नहीं जाते। तब 2 रुपये बचाओगे तो यही हाल होगा। अब बाद में हजारों रुपये लाखों रुपए देने के लिए तुल जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे फैसला है। तो ऐसा नहीं होता। अब पिटिशनर नहीं बनाया जा सकता 110% श्योर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। धोखा और झांसे में बचे। कोई अगर आपसे कहता है पिटिशनर बना देंगे, तो यह पूरी तरीके से गलत बात है, असंभव है ना। फर्जी लोगों से सावधान। मैंने आपको बार बार बताया, निष्कर्ष तौर पर मैंने पूरी कहानी बताया। अब इसमें क्या बातें सामने आती है, ध्यान दीजिए। देखिए, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2016 से जुड़ी भारी गड़बड़ियां सामने आ चुकी है। कोर्ट ने इस पर गंभीर रुख अपनाया है और जांच जारी है। अभी आपका जांच जारी है। यदि आप पिटिशनर है तो आपके लिए अभी भी अवसर है, लेकिन यदि आप नहीं है तो अब इस प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, है ना। और इसका अगले महीने, मतलब कि कुछ महीनों में आपका निर्णायक फैसले होंगे, और खासकर जांच रिपोर्ट आने के बाद। तो ये था आपका पूरा मामला। अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है कि हम पिटिशन बना देंगे और ये होगा वो होगा, इतना पैसा दो हमें, तो आप उन लोगों से दूर बचे, है ना। बाकी बात आप लोगों के लिए मैंने एक नंबर दिया हुआ है, आप लोग उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ दिक्कत परेशानी होती है। 62-0-19-41-81-7 है ना। चलिए, और लगातार कॉल करते। कॉल मैंने करने के लिए मना किया, हालांकि आप कॉल करना भी चाहेंगे तो कॉल से बात नहीं हो पाएगी, है ना। अगर बहुत ही रेयर कंडीशन व्हाट्सएप में बात होगी, लगेगा कि इस पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तब कॉल से बात हो सकती है। क्लियर। चलिए, तो ये था आपका पूरा मामला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और वीडियो जो बनाने वाला हूँ सहायक आचार्य के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान दीजिएगा उस वीडियो को, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी ऐसे पॉइंट रखे गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम देगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट जिन लोग का डीवी यानी कि जिला काउंसलिंग करवाने के बाद भी नाम नहीं आया, और जिन लोगों का डीवी कंप्लीट हो चुका उनका भी नाम नहीं आया, उन लोगों के लिए, और जिनका रिजल्ट नहीं आया उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।